हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.6। क्लास 6 एक्सरसाइज 8.6। 8.6 और 8.5 में कोई खास बात नहीं है, कोई भी अलग चीज़ नहीं है। 8.5 जो आपने की है बिल्कुल सेम है। वहाँ पर हमारे पास प्लस के सम्स थे, यहाँ पर हमारे कुछ माइनस के सम्स हैं, यानी कि हमें प्लस की जगह माइनस करना है बस। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट सीखना है बस आपने यहाँ पर। तो सब्ट्रैक्ट के लिए रूल मैंने आपको बता ही दिया था, जो ऐड का रूल है वही सब्ट्रैक्ट का रूल है। यानी कि एक तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, दूसरा अगर कोई नंबर बिना पॉइंट का है तो उसके साथ हम पॉइंट जीरो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से। तो इसमें बस एक खास बात होती है, फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हमेशा पहले लिखा जाता है। तो 20.75 को हम पहले लिखेंगे और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि 18.25 को बाद में लिखोगे। बस इतना ही फर्क है इसके अंदर, और बाकी आपको माइनस करना आता है। बहुत सिंपल माइनस है, कुछ भी नहीं है जैसे हम माइनस करते हैं। बी पार्ट देखिए, 250 है, तो आपको बताया था अभी अभी मैंने, अगर कोई बिना पॉइंट का नंबर है तो हम अपनी मर्जी से पॉइंट जीरो लगा लेंगे। इसमें से माइनस करना क्या है हमें, 202.54 को माइनस करना, तो यहाँ पे 0.54 लगा दिया। माइनस करना है, लेकिन ये बताया था मैंने आपको, कोई खाली स्पेस हो तो हम वहाँ जीरो लगा लेंगे। अब इसको आप सिंपल तरीके से माइनस कर सकते हो, कैरी लेकर। ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये 9, फिर यहाँ कैरी 9, फिर यहाँ कैरी 10। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए 4, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 0 गए 4, और ये 2 में से 2 गए 0। तो इस तरह से ये हमारे माइनस हो जाएंगे, कोई भी खास बात इनमें नहीं है। सेम हमारे पास सेकंड है। सेकंड में हमें सीधा सीधा दे रखा है 9.756 में से माइनस करना है 6.28। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाएगा, जो बिना जहाँ पे स्पेस बच गया वहाँ हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, 9.765 और 6.28, जो एक खाली जगह बच गई थी यहाँ जीरो रख दिया, और फिर हम इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपके सेकंड क्वेश्चन जो है वो इजली हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है 3 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस, जो हमारे स्टेटमेंट के सम्स हैं। तो इसमें वैसे कोई खास बात नहीं है, सिर्फ आपने एक तो स्टेटमेंट बनानी सीखनी है और एक पहचानना है कि इसमें प्लस होगा या माइनस होगा। बस ये चीज़ आपको पहचाननी, इसमें पहचान सीखनी है कि कैसे इनको पहचाना जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी। राजू बॉट अ बुक फॉर इतने रुपए। राजू ने एक बुक खरीदी इतने रुपए की और उसने 50 रुपए शॉपकीपर को दे दिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे। ये आप बचपन से करते आए हो इस तरह के क्वेश्चंस, और रियल में भी आपको पता है कि अगर आप मार्केट जाते हैं, 50 रुपए आपने शॉपकीपर को दिए, और अगर आपने उससे 40 का सामान खरीदा है तो आपको 10 रुपये वापस देगा, माइनस करके वापस देता है। तो यहाँ पर भी हमें माइनस करना है। स्टेटमेंट देख लीजिए बस, यहाँ पर लिख लेंगे राजू बॉट अ बुक। राजू बॉट अ बुक, उसने एक बुक खरीदी। कितने रुपए की खरीदी, 35.65 की खरीदी। फिर उसने किया क्या, ही गेव टू शॉपकीपर। ही गेव टू, उसने दिए, क्या दिया, शॉपकीपर को दिए, क्या दिए, पैसे दिए। कितने रुपए दिए, 50 रुपए दिए। ठीक है, रुपये 50। फिर उसे वापस कितने मिले मिले, ही गेट बैक। जब उसे वापस मिले की बात पूछेगा तो आपको पता है माइनस करना है हमें, और माइनस हमेशा बड़े नंबर में से होता है, 50 में से होगा, तो इसको हम 50.00 लिख लेंगे। बताया था मैंने आपको, जो बिना पॉइंट का नंबर उसके 0.0 लगा लेते हैं, और इसको हम 35.65 ही रखेंगे, और यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा के इनको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपने स्टेटमेंट बनानी है। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनवाई है मैंने आपको। उसके बाद मैं फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनवाता हूँ आपको। रानी के पास इतने रुपए थे, उसने इतने रुपए की आइसक्रीम खरीद ली, तो बताओ उसके पास कितने बच गए। सिंपल सी बात है, वही आपके पास 10 रुपए थे, आपने 8 रुपए का सामान खरीद लिया, तो आपके पास 2 रुपए बच जाएंगे। माइनस करके हमें पता चलेगा। तो रानी हैड मनी, रानी हैड मनी, रानी के पास मनी है कितनी, रानी के पास मनी है ₹18.50। ठीक है, अब वो कर क्या रही है उसमें से, शी बॉट आइसक्रीम। शी बॉट, उसने आइसक्रीम खरीद ली है। ठीक है, आइसक्रीम खरीदी है। कितने रुपए की आइसक्रीम खरीदी है उसने, 11.75 की आइसक्रीम खरीदी है। उसके पास बचेगा क्या, हम लिखेंगे इसमें मनी शी हैव
नाउ अब उसके पास कितने रुपए बचे, यानी कि उसको खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे हैं, तो हम इनको माइनस कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम 5th क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या है, टीना के पास इतना कपड़ा है, ठीक है, कितना कपड़ा है, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा है, उसमें से उसने इतना कपड़ा कट कर लिया, तो बताओ कितना कपड़ा बच गया। तो सेम सिंपल सी वही बात है कि आपके पास कोई चीज़ है, आपने उसमें से कुछ पार्ट काट के रख लिया, तो कितना बच गया, तो हम माइनस कर लेंगे। तो टीना हेड क्लॉथ, पहली लाइन में हम लिखेंगे टीना हेड क्लॉथ, टीना के पास कपड़ा है कितना, टीना के पास कपड़ा जो है वो है 20 मीटर है और 5 सेंटीमीटर है। शी कट, उसने कट कर लिया, उसमें से कितना कट कर लिया, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कट कर लिया। तो 50 को हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर दोनों अलग अलग हैं, पॉइंट वाला नहीं है ये क्वेश्चन। जैसे मैंने पहले प्लस वाले वीडियो में भी बताई थी आपको कि जब पॉइंट के नंबर होते हैं तो हमें इस तरह से लिखना होता है, लेकिन जब मीटर सेंटीमीटर है अलग अलग है तो वो अपना अलग अलग काम करेगी, तो हमें पॉइंट वगैरह नहीं देखना होता है। यहाँ पे सिंपल लिखते हैं हम उन नंबर्स को। तो लेफ्ट विद हर, क्लॉथ लेफ्ट विद हर, उसके पास कपड़ा बच कितना गया, क्लॉथ लेफ्ट, इतना काफ़ी है, क्लॉथ लेफ्ट लिख देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे, क्योंकि वो केवल 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, तो वो 0.5 लिखा जाएगा और फिर हम माइनस कर लेंगे। 5 में से 0 5 हो जाएगा, लेकिन 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो ये इससे कैरी ले लेगा, ये 19 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गए 5 और 19 में से 4 गए 15, तो 15 मीटर हो जाएगा और 55 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से हम 6 क्वेश्चन पर आते हैं। 6 क्वेश्चन के अंदर क्या है, नमिता ट्रैवल करती है कितना, इतना किलोमीटर ट्रैवल करती है एक दिन में, जिसमें से शी ट्रैवल इतना बाय बस, जिसमें से इतना वो बस से ट्रैवल करती है और बाकी बचा हुआ ऑटो से ट्रैवल करती है। तो हमें ऑटो का बताना है, यानी कि वो बचा हुआ डिस्टेंस बतानी है। सिंपल सी बात है, कहीं पर आप 20 किलोमीटर जाते हो, उसमें से 10 किलोमीटर बस से गए हुए हो, तो बाकी कितना किलोमीटर बच गया, ठीक है। तो 10 20 में से अगर 10 किलोमीटर बस से गए हो तो 10 ही बच गया, माइनस करने से पता चलेगा। तो नमिता ट्रैवल, पहले तो हम लिख लेंगे नमिता ट्रैवल, वो ट्रैवल करती कितना है, वो ट्रैवल 20 किलोमीटर 50 मीटर करती है। शी ट्रैवल बाय बस, फिर हम लिखेंगे शी ट्रैवल बाय बस, बस से कितना ट्रैवल करती है, बस से वो करती है 10 किलोमीटर करती है और 200 मीटर करती है, ठीक है, 10 किलोमीटर और 200 मीटर करती है। तो बाकी बचा हुआ ऑटो से करती है, तो शी ट्रेवल बाय ऑटो, तो बाकी वो ऑटो से करती है, तो ऑटो का लिख लेंगे हम, ऑटो का हम लिख लेंगे इनको माइनस करके, ठीक है। जैसे उसने कहा 20 किलोमीटर 50 मीटर वो ट्रैवल करती है टोटल, उसमें से इतना बस से करते, तो ऑटो का बताना है, तो इनको माइनस कर लेंगे। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 050 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 है, 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 ही डिजिट थी, तो हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। उसके बाद आपका लास्ट, इस एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, आकाश बॉट वेजिटेबल 10 किलो, आकाश 10 किलो वेजिटेबल खरीदता है, जिसमें से 3 किलो 500 ग्राम अनियन है, 2 किलो 75 ग्राम टमाटोज है और बाकी बचे हुए पटेटोज है। देखो अब यहाँ पर 3 नंबर का यूज आ गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है बस आपने ये लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करता है, देखो आपने कोई सामान खरीदा, टोटल 10 किलो था, उसमें से एक चीज 5 किलो है, एक चीज 2 किलो है, तो तीसरी चीज कितनी होगी आप साफ साफ पता कर सकते हो। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, आपने टोटल सामान खरीदा 10 किलो है, उसमें से एक चीज 5 किलो है, दूसरी चीज 2 किलो है, तो तीसरी चीज कितनी बचेगी। तो आपको पता है, पहले आपको 5 और 2 को प्लस करना होगा, फिर टोटल में से माइनस करना होगा। तो इस यहाँ पर भी हम यही करेंगे। आकाश बॉट, पहले तो हम उसकी वो लिख लेते हैं कि उसने टोटल कितना खरीदा, आकाश बॉट वेजिटेबल, आकाश ने वेजिटेबल खरीदी है, आकाश ने वेजिटेबल खरीदी है 10 किलो, ठीक है। तो उसमें से उसने किया क्या, उसमें से उसने पहले तो लिख लेते हैं हम अनियन, ही बॉट अनियन, उसने अनियंस खरीदी हैं, कितनी अनियंस खरीदी हैं, 3 किलो, 3 किलो खरीदी हैं, 500 ग्राम खरीदी हैं, ठीक है। उसके बाद उसने टमाटोज खरीदे हैं, उसके बाद उसने टमाटोज खरीदे हैं, तो टमाटोज लिख लेते हैं, ही बॉट टमाटोज, उसने टमाटोज खरीदे, टमाटोज कितने हैं, टमाटोज हैं 2 किलो, 2 किलो 75 ग्राम है, तो यहाँ पे 2 किलो 75 ग्राम हो गया। अब आपको पटेटोज निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो इनको प्लस करना है, इनको प्लस कर लेते हैं पहले तो।
तो ये हो जाएगा 575 ग्राम और ये हो जाएगा 5 किलो। अब पोटैटोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ही बॉट पोटैटोज, ही बॉट पोटैटोज। तो पोटैटोज में हम क्या करेंगे, टोटल था 10 किलो, ग्राम की तरफ कुछ भी नहीं है तो हम वहाँ पे 000 ग्राम लिख लेंगे, और ये है 5 किलो, 575 ग्राम, और इनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पोटैटोज निकालने के लिए हमने क्या किया, जो टोटल थे उसमें से जो ये दो चीज़ें वो खरीद चुके हैं उसको माइनस कर देंगे, ये हमारे पोटैटोज बच जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।